लखनऊ के अलीगंज में एनिमेशन सेंटर और कमर्शियल बिल्डिंग में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब सरकार और जिला प्रशासन ने सुरक्षा मानकों को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और संबंधित विभागों ने सुरक्षा मानकों की जांच पड़ताल तेज कर दी है। पूरे राज्य में अभियान शुरू करवाकर जांच पड़ताल की जा रही है। इस कड़ी में आगरा के भगवान टॉकीज इलाके में संचालित कोचिंग सेंटर्स में किए गए रियलिटी चेक के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई है। एक कोचिंग सेंटर में प्रवेश के लिए तो एक ही गेट मौजूद था, लेकिन आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए अलग से कोई एग्जिट गेट नहीं मिला। इतना ही नहीं, वहां पर लगा अग्निशमन यंत्र भी एक्सपायर पाया गया और उसमें गैस तक नहीं थी। सुरक्षा मानकों की अनदेखी को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कोचिंग सेंटर को खाली करवाया और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। रियलिटी चेक में सामने आई इन खामियों ने कोचिंग सेंटर्स के सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हमारी क्लास चल रही थी बॉटनी की, तो अचानक से जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो आए थे और उन्होंने बोला कि एकदम से सब बाहर चलो। हमें कोई आइडिया नहीं था क्या हुआ है, हमें लगा कि नीचे भेज रहे हैं। फिर वहाँ पे जो एग्जिट गेट था उससे वहाँ से हमें नीचे उतारा गया। तो बाद में हमें पता चला है, जितना हमें इन्फॉर्मेशन है, कि नीचे के जो ट्रांसफॉर्मर है नीचे सबसे वहाँ पे आग लगी थी। एंट्री एग्जिट अलग गेट खुले हुए हैं। यस क्लास में बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे, तो दो तीन टीचर आए, बोले ये फायर एग्जिट से इमीडिएटली बाहर निकलो, आग लग चुकी है, कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ है कुछ। दिल्ली के मालवीय नगर में घटना हुई अग्निकांड की और उसके बाद ये उम्मीद जताई गई कि इस घटना की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली में जब अग्निकांड हुआ उसके बाद तमाम संबंधित अधिकारी प्रत्येक जिले में सभी मॉल कॉम्प्लेक्स और जितनी भी कोचिंग थी उनको चेक करने के लिए धरातल पर उतरे। लेकिन फिर से कल लखनऊ के अलीगंज में हुई घटना के बाद वो जख्म हरे हो गए। तमाम बच्चों की लखनऊ के हादसे में मौत हो गई और कई आधा दर्जन से अधिक बच्चे जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं। उसी का रियलिटी चेक करने के लिए मैं इस वक्त ताज नगरी आगरा में मौजूद हूं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, एक कोचिंग पर मौजूद है और यहाँ के थाना अध्यक्ष फोर्स को लेकर सुबह से ही जितनी कोचिंग्स, मॉल्स, कॉम्प्लेक्स हैं उनकी जांच पड़ताल करने में जुटे हुए हैं। हिदायत दे रहे हैं कि जिनके पास फायर सेफ्टी उपकरण नहीं है वो जल्दी से जल्दी उनको सही कर लें। एग्जिट और एंट्री गेट है कि नहीं, अगर ये नहीं है तो निश्चित तौर से उन पर कार्रवाई के आदेश दिए जा रहे हैं। मैं ऊपर जाके दिखाऊंगा आपको, ऊपर चलते हैं। ये इस कोचिंग में बहुत छोटा सा एक जीना है, ऊपर जाने के लिए कोई भी और रास्ता यहाँ पर नहीं है। अंदर का मैं नज़ारा दिखाऊंगा। रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं, जिसमें बच्चों को कोचिंग कराई जा रही है। ये फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ लगाया गया है, ये एक्सपायर है और पूरी तरह से खाली है। अगर कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल। सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है कि जब घटना होती है तो तब वो चेक करने के लिए क्यों जाते हैं, पहले वो चेक क्यों नहीं करते। लखनऊ में घटना हुई तो तमाम कोचिंग को चेक किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, ये लापरवाही का नतीजा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बच्चों का खिलवाड़ हो रहा है ऐसे। और इसमें जिम्मेदार जो कोचिंग संचालक भी रहेंगे और इसमें प्रशासन तो कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन को ये कार्रवाई पहले करनी चाहिए थी। नहीं सर, मैंने इसके लिए आज ही क्या कहते हैं आज ही क्यों लखनऊ में कल घटना हुई है तो आज कर रहे हैं आप, इससे पहले क्यों? नहीं सर, एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर डेटिस आते रहते हैं क्या कहते हैं चेकिंग करने के लिए। तो अभी कुछ बीच में ही ये एक्सपायर हो गया था और इसका खाली सर उसका वो लीकेज हुआ है। आप दिखा सकता हूँ उस चीज़ को मैं कि वो लीक हो गया, उसकी गैस निकली हुई है। बाकी उसके अंदर पाउडर अभी भी है। मैं आपको उस चीज़ भी दिखा सकता हूँ कि इसके अंदर पाउडर है, लेकिन अभी हाँ जी, वो लीक हो चुका है। लीक क्योंकि इसका पाउडर है उसके अंदर अभी मौजूद है पूरा। एग्जिट रास्ता कोई और भी है सर? एग्जिट रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि हाँ नहीं लगता आपको कि नहीं सर होना चाहिए सर, बट उसके लिए क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि सर सारी कोचिंग्स में यही रहता है कि पूरा स्पेस की कमी है। और सर क्या कहते हैं कि सब चीज़ें किराए पर है, हमारी खुद की नहीं है सर। बताइए, आप बताइए, आपको नहीं लगता कि कल लखनऊ में घटना हुई उसके बाद आपको लगता है कि ये एक्सपायर भी है, खाली भी है? नहीं सर, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन सर कोचिंग चलनी चाहिए सर। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट ये है सर 1 वीक का टाइम दिया जाए। अब कहीं भी हम सेटअप करेंगे, यहाँ से तो सर खाली करेंगे 1 वीक के अंदर। हम टाइम तो है आपके पास भी, कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं सिर्फ सर चेकिंग की जा रही है, आपको हिदायत दी जा रही है। नहीं पुलिस सर, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन से कोचिंग चलनी चाहिए, फायर एक्सटेंशन भी होना चाहिए, कैमरे भी होना चाहिए,
सब कुछ होना चाहिए सर। आप बताइए, आप भी कोचिंग कर रहे हैं, आपकी कोई रास्ता मतलब हमने बिल्डिंग मालिक से बोला है, क्या कहते हैं दूसरा को जीना बनवा रहे हैं, बहुत जल्दी क्या कहते हैं वो करवा देंगे। फायर उपकरण भी नहीं लगा? वो हमने क्या कहते हैं बोल दिया है 2-4 दिन में क्या कहते हैं। अब क्यों लखनऊ की घटना के बाद दिल्ली के मालवीय नगर में, उसके बाद ही क्यों आप थोड़ा सा? सर देखिए अभी तो शिफ्ट किए हम लोग छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी हम जानते हैं अभी 1 महीना पहले ही हम शिफ्ट किए हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पर, हम उसका करवा देंगे। अगर यहाँ पूरी तरह से इंतजाम नहीं होता आप खाली करेंगे? हम खाली कर देंगे, बिल्डिंग को खाली कर देंगे, हम बिल्डिंग खाली करेंगे, कहीं भी सेटअप बनाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशन हिसाब से कर देंगे खाली। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लखनऊ की घटना के बाद जब पुलिस यहाँ चेकिंग करने के लिए पहुंची है तो निश्चित तौर से ये लोग अपनी गलतियां मान रहे हैं कि जो इंतजाम यहाँ होने चाहिए वो इंतजाम पूरी तरह से नहीं है, और 1 वीक के अंदर पूरे इंतजाम करेंगे। अगर इंतजाम नहीं कर पाते तो ऐसी बिल्डिंगों को यहाँ से खाली कराया जाएगा। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।